परिवार से मैं 1970 से जुड़ा हुआ हूँ। अब 1970 बोलने का मतलब ये है कि हमारे फादर जो है जब गुरुजी और माता जी जमशेदपुर में आए थे तभी हम लोग गायत्री परिवार से हमारे फादर उनसे जुड़े और उसके बाद से जो हमारा जन्म जो है 1979 में मेरा जन्म हुआ। तो गायत्री परिवार में ही जन्म हुआ और जो है तभी से हम इससे जुड़े हुए हैं। और हमें ये भी अवसर मिला कि जब बाल्यावस्था थी उस समय जो है जिस समय माता जी अपने हाथों से भोजन करवाया करती थी तो उस समय जो है शांति कुंज में जाने का मौका मिला। और गुरुजी से भी हमारे तो स्मृति में थोड़ी बहुत स्मृति में है, पता नहीं गुरुजी को मैंने खुली आंखों से देखा कि नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि गुरुजी ने मुझे देखा। और जब हमारे पापा के साथ मैं गया हुआ था तो ऊपर में जो गोष्ठी चल रही थी तो उस समय जो है उन्होंने गुरुजी ने कहा कि बेटा मुझे नींद आ रही थी, छोटा था उसमें नींद आ रही थी, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा इसे जो है जाकर अभी सुला दो, इसको नींद आ रही है। तो और उसके बाद जो है उसके बाद की मुझे जहाँ तक याद है कि मेरा मुन्नन जब हुआ था तो माता जी ने अपने हाथों से जो है मेरे स्वर के स्वास्तिक बनाए थे। ये सब मुझे बाल्यावस्था से ही अभी तक याद है। और चूंकि गायत्री परिवार में जुड़ाव रहा तो शुरू से नवरात्रा 9 दिवसीय अनुष्ठान वगैरह करना शुरू से बनता रहा। 2-3 अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें कि पटना अश्वमेध यज्ञ की एक स्मृति में सुनाना चाहूंगा। हुआ यूं कि जब माता जी वहां पे आई एयरपोर्ट से तो पीछे के रास्ते से ही यज्ञ स्थल पे जा रही थी तो काफी लोग जो है उनके चरण वंदन के लिए जो लोग दौड़ पड़े, मैं भी दौड़ा। और दौड़ा तो मैं काफी छोटा था, दौड़ा तो उसके बाद जैसे मुझे ऐसा लगा कि मैं गाड़ी पे चढ़ के माता जी का पैर छू लूंगा। तो जैसे कि उसमें ऐसा हुआ कि गाड़ी का चक्का बिल्कुल रुका हुआ, मैं उसके ऊपर चढ़ने के बाद जो है वो लगा कि चक्का जो मेरे पैर के नीचे आ रहा, फिर जो आराम से चक्का पैर के ऊपर से चला गया। कुछ मेरे को पता नहीं चला, माता जी खुद से बोलेगा अच्छा तुमको प्रणाम करना है, प्रणाम कर लो। प्रणाम करने के बाद जो मैं उतर के आराम से फिर चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी का चक्का पैर पे चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा और चक्का जी को चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, उस पर मैं चढ़ गया और लगा बिल्कुल चक्का सिर पड़ा हुआ है। तो ये तो एक छोटी सी स्मृति थी। उसका आवल किला में भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी रिसेंट में मैं जब आपको नेपाल अश्वमेध यज्ञ में गया था तो मुझे वहां पे जब मैं यज्ञ कर रहा था मुझे को एक अनुभूति आई। उसके पहले हमारे बोकारो में जो है एक 51 कुंडीय गायत्री संबंधन महायज्ञ हुआ था, जिसमें कि उसकी विस्मृति मुझे थी। और जब मैं वहां पहुंचा उसके बाद जब नेपाल अश्वमेध यज्ञ में गया तो मुझे वहां पे बैठे बैठे मुझे एक अंदर से फीलिंग आई कि ऐसा क्यों, अगर ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। कि जैसे अभी हम लोग जो यहाँ पे एक 10,000 लोग या 20,000 लोग या 1 लाख लोग हवन कर रहे हैं, 251 कुंड पे हवन कर रहे हैं। यदि ऐसा हो जाए कि सारे लोग अपने घरों में एक साथ, जितने गायत्री परिवार के लोग हैं 15 करोड़ के लगभग हम लोग की संख्या है, तो अगर सारे लोग एक साथ एक समय पे अगर हवन करें तो एक अश्वमेध यज्ञ से बहुत बड़ा आयोजन होगा। और ऐसा उसमें मेरा पता नहीं क्या से कैसी भावना आई। और उसके जस्ट कुछ दिन के बाद हमें पता चला कि सर डॉक्टर साहब और जी जो है इस चीज को जो है ऑलरेडी 2 जून को पिछले साल जो इस तरह का प्रयोग करवा दिया गया। तो इससे अनुभव होता है कि आपके मन में जो भी होता है गुरुजी माता जी एनी टाइम आपकी बातों को सुन रहे होते हैं और आप जो भी कहना चाहते हैं वो बिना कहे ही वो सुन लेते हैं। अभी एक बिल्कुल आपको जो एक इस तरह की एक और घटना है। अभी पिछले साल ही 18 मई 2019 को मेरे बेटे का जन्म हुआ और जो है हम लोग जो है मुनस्यारी में भी गए हुए थे। उस बीच में मैं मुनस्यारी में भी था। तो वहां से लौटने के बाद जो है मेरे बेटे का जन्म होना था। तो उसमें जो है क्या हुआ कि हम लोग जीजी से प्रणाम करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए रिटर्निंग के दिन हम लोग को जो आना था। तो 19 तारीख को उसका जन्म हुआ, तो 20 तारीख को रिटर्निंग होना था। तो हम तो सोचे चलो एक बार जीजी से आशीर्वाद ले लिया जाए, उसके बाद चलेंगे। तो जैसे हम लोग प्रणाम करने के लिए पहुंचे तो पता चला कि नहीं आज जो है प्रणाम नहीं करना है, आज वीडियोग्राफी के होनी है वहां पे, तो किसी को प्रणाम करने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग मन में सोचा कि इतना दूर से आए, बेटे का जन्म भी हुआ है, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हम लोग ऐसे ही लौटना पड़ेगा क्या। तो मेरी पत्नी जो थी वो मिश्रा बाबू जी के पास गई बोलने के लिए कि बाबू जी अगर कोई उपाय हो पाता। तो जैसे ही वो जो अभी वहां से रिटर्न हो, मिश्रा बाबू जी बोले कि नहीं संभव शायद नहीं हो पाएगा। और जैसे ही वो बोल के अभी रखे हैं कि तुरंत उनके पास फोन आता है कि नहीं जो हमें आज सभी को मिलने वाले को बोल दिया जाए, आज बोल दो सब कोई मिलेंगे। और फोटोग्राफी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जो कि आपको 1 मासी वाले लोग का जो फोटोग्राफी होना था।
तो यही होता है कि आपके मन में जो भी होता है वो एनी टाइम देख रहे सुन रहे हैं, और उसमें जो सो ये कहना कि नहीं हमें वहां पर जाने पर ही कुछ प्राप्त होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम कहीं पे बैठ के भी रह रहे हैं तो हमें वो चीज मिलती है। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं, कितने सारे अनुभव को बताया जाए। विशेष रूप से मैं यही कहना चाहूँ कि हमें जो विशेष रूप से दिखता है या हुआ हमारे साथ में, वो यह है कि गायत्री परिवार जुड़ने के कारण जो हमारे विचारों में परिवर्तन आया। आज हम गायत्री परिवार से जुड़े तो हम उसको गायत्री परिवार के उद्देश्यों को अपने जीवन में जी रहे हैं। और जीने का क्या तात्पर्य यह है कि आज जो सोच है, जो और लोगों की सोच है, जब औरों को कंपेरेटिवली अपने आप को देखता हूँ तो उसमें बहुत सारे जैसे हमें अनुभूति, स्पष्ट अनुभूति होती है कि नहीं, मैं जिस स्थिति में हूँ, हमारी हमारी जो सुविधाएं हैं वो औरों से बहुत अलग है। क्योंकि इसका ये सबसे बड़ा मूल उद्देश्य ये है कि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। इससे मुझे गर्व है कि मैं गायत्री परिवार का एक सदस्य हूँ, एक छोटा सा सदस्य हूँ चाहूंगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जैसे कि हम हमारे गुरुदेव का एक वाक्य है कि हम दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो हमें खुद के लिए पसंद ना हो। इसका एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे हमारे घरों में रात का बचा हुआ खाना रह जाता है या कुछ भी रह जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग उसको गाय को खिला देते हैं या जो भी जानवर को उसको खिला देते हैं। जब जिस खाने को हम नहीं खा सकते वो हम उसके लिए कैसे उसको खिला सकते हैं, क्योंकि रिटर्न में तो फिर हमें ही वो मिलना है। हमारी गाय को हम खिला दिए, कोई बासी खाना खिला दिए तो वो खाएगी, उसके शरीर में वो भूलेगा, भूलने का तो रक्त बनेगा, रक्त से फिर दूध बनेगा, उस दूध को फिर हम पियेंगे तो फिर तो वापस हमें को घूम के मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे गायत्री परिवार के उद्देश्य उनको सभी को विचारों में अपने जीवन में जब जीना शुरू कर देंगे तो सही उद्देश्य में हम गायत्री परिवार के सदस्य कहलाने का हमें थोड़ा सा अधिकार प्राप्त होता है। तब हम जैसे सही अर्थों में कह सकते हैं हम गायत्री परिवार है। इसलिए गायत्री परिवार में सिर्फ जुड़ने से नहीं होगा, गायत्री परिवार के उद्देश्यों को भी मानना पड़ेगा और उस उद्देश्य को दूसरे को भी मनवाना पड़ेगा, दूसरे को भी बताना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो मैं इस संदेश के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे गायत्री परिवार के लोग हैं या जुड़े हैं, वो जो है सो आप जो है सो अपने जो भी अपने परिवार में, परिवार के हर सदस्य को, क्योंकि गुरु जी का ये भी संदेश है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम तो बदलते ही नहीं, सिर्फ मैं बदल के रहता है। मैं कहने का मतलब कि जो अगर मैं जुड़ा तो सिर्फ मैं रह गया। आज मैं अपने परिवार के गौरव के बारे में क्या कहता हूँ कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो आज हमारे परिवार के आज दूसरी पीढ़ी, हमारा बेटा, जैसे हमारे फादर ने दीक्षा लिया उससे मैं जुड़ा, और हमारे बाद जो हमारा बेटा जन्म से अभी वो बाल व्यवसाय जो है सो जो कि स्वाति दी के द्वारा जो है सो ये संचालन किया जाता है, शांति कुंज के द्वारा संचालित होता है, जिसमें कि वो जो है बाल व्यवसाय को चलाता है, जिसमें बच्चों का जो है सो बाल संस्कार सारा पहले चलता था। उसमें जो है सो ऑनलाइन हम लोग जो है सो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि गुरु जी के विचारों को बच्चों को भी अवगत कराया जाए। तो प्रतिदिन रविवार को शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कोई भी इसमें जुड़ सकते हैं। इसकी सारी प्रक्रिया अगर कोई जानना चाहे तो वो भी जान सकते, वो भी बता दिया जाएगा और उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो इतने के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति, जय गुरुदेव। प्रणाम। मैं 13 वर्ष के यथार्थ इस विशाल गायत्री परिवार से का एक छोटा सा सदस्य। मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ जो गायत्री परिवार से जुड़ी है, और मेरे दादाजी, मेरे मम्मी पापा और अब मैं जो अपने इस गायत्री परिवार से जो पाया है वह इतना है कि अभिव्यक्ति करना असंभव है, पर फिर भी कुछ अभिव्यक्ति करना चाहता हूँ। जब मैं जन्म हुआ और करीब 2 वर्ष का था तब से ही मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, पर गायत्री मंत्र की शक्ति है जो मेरे माता पिता द्वारा मेरे नियमित अनुष्ठान स्वरूप किया गया जप, और फिर थोड़ा बड़ा होने पर मैंने भी गायत्री मंत्र, नियमित हवन, वार्षिक अनुष्ठान आदि में पूरी तरह से रुचि ली, और फिर मैं स्वास्थ्य तथा मेरी पढ़ाई दोनों बहुत अच्छी हो गई। और फिर मेरे दोस्त भी मुझसे पूछने लगे कि तुम कैसे इतनी सारी लर्निंग तुरंत कर लेते हो। तो मैंने उन्हें भी बताया कि तुम लोग गायत्री मंत्र का जप करो तो तुम्हें अवश्य ही लाभ होगा, और फिर उन्हें लाभ हुआ भी। तो ये गायत्री मंत्र का ही प्रभाव है कि मैं अब यज्ञ भी करा पाता हूँ सारे विधि विधान के साथ, और रुद्राष्टकम का पाठ कर लेता हूँ। और ऐसा गायत्री परिवार के सभी मासी और मौसा जी मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत संस्कारवान हूँ और मुझे बहुत प्यार करते हैं। और ये गुरुदेव एवं माता जी की असीम कृपा ही है
कि मुझे वर्ल्ड वाइड वेब स्वाध्याय होस्ट करने का मौका इसी उम्र में मिल गया और मुझे काफ़ी तारीफ मिलती है बाल वेब स्वाध्याय में। और ये निश्चित ही गुरु कृपा है, जो हो जाए तो कुछ भी संभव हो सकता है। और एक और बात बताना चाहूँगा कि जब 2019 में मेरा उपनयन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार, तब मैं अपने माता पिता के साथ श्रद्धेय द्वय के पास गया तो श्रद्धेया जी ने खूब सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और साथ ही कहा कि तुम पूरी मेहनत करके यूं ही पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और आने वाले समय में तुम्हें गुरुदेव का खूब सारा काम करना है। और इसी प्रकार उनके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये सब गुरुदेव एवं माता जी की ही कृपा है। और इसी बात की भी कृपा है कि मैं गायत्री परिवार में मेरा जन्म भी हुआ। बस यही सब कहना चाहता था। जय गुरुदेव, प्रणाम।